नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजू के बैनर्जी है। सुनाता हूँ आपको ज्ञान की बातें। दोस्तों, आज मैं फिर एक आपके लिए बहुत ही उत्तम ज्ञान का पथ लेके आया हूँ, जिसको जान के आप अपने आप को ज्ञानी बना सकते हैं, जिस पर चल के आप अपने आप को अनमोल बना सकते हैं। तो जानते हैं एक बहुत ही रोचक ज्ञान की बात। कृपया अंत तक सुने। राजा के दरबार में एक आदमी नौकरी मांगने आया। उससे उसकी काबिलियत पूछी गई तो वह बोला, मैं आदमी हो चाहे जानवर, उसकी शक्ल देखकर उसके बारे में बता सकता हूं। राजा ने उसे अपने खास घोड़े के अस्तबल का इंचार्ज बना दिया। कुछ ही दिनों के बाद राजा ने उससे अपने सबसे महंगे और मनपसंद घोड़े के बारे में पूछा तो उसने कहा, नस्ली नहीं है राजा साहब। राजा को बड़ी हैरानी हुई। उसने जंगल से घोड़े वाले को बुलाकर पूछा। उसने बताया, घोड़ा नस्ली तो है, पर इसके पैदा होते ही इसकी मां मर गई थी, इसलिए ये एक गाय का दूध पीकर उसके साथ पला बड़ा है। राजा ने अपने नौकर को बुलाया और पूछा, तुमको कैसे पता चल गया कि घोड़ा नस्ली नहीं है? उसने कहा, जब ये घास खाता है तो गायों की तरह सर नीचे करके, जबकि नस्ली घोड़ा घास मुंह में लेकर सर उठा लेता है। राजा उसकी काबिलियत से बहुत खुश हुआ। उसने नौकर के घर अनाज, घी, मुर्गे और ढेर सारी बकरियां बतौर इनाम भिजवा दिए और अब उसे रानी के महल में तैनात कर दिया। कुछ दिनों के बाद राजा ने उससे रानी के बारे में राय मांगी। उसने कहा, तौर तरीके तो रानी जैसे हैं, लेकिन पैदाशी नहीं है। राजा के पैरों तले जमीन निकल गई। उसने अपनी सास को बुलाया। सास ने कहा, हकीकत यह है कि आपके पिताजी मेरे पति से हमारी बेटी की पैदाइश होने पर रिश्ता मांग लिया था, लेकिन हमारी बेटी 6 महीने में ही मर गई थी। लिहाजा हमने आपके राजवाड़े से करीबी रखने के लिए किसी और बच्ची को अपनी बेटी बना लिया। राजा ने फिर अपने नौकर से पूछा, तुमको कैसे पता चला? रानी साहिबा का नौकरों के साथ सुलूक गवारों से भी बुरा है। एक खानदानी इंसान का दूसरों से व्यवहार करने का एक तरीका होता है जो रानी साहिबा में बिल्कुल नहीं है। राजा फिर उसकी पारखी नजरों से खुश हुआ और फिर उसे बहुत सारा अनाज, भेड़, बकरियां बतौर इनाम दे दी। साथ ही उसे अपने दरबार में तैनात कर दिया। कुछ वक्त गुजरा। राजा ने फिर नौकर को बुलाया और अपने बारे में पूछा। नौकर ने कहा, जान की सलामती हो तो कहूं। राजा ने वादा किया तो उसने कहा, ना तो आप राजा के बेटे हो और ना ही आपका चलन राजाओं वाला है। राजा को बहुत गुस्सा आया, बहुत ज्यादा, मगर जान की सलामती का वचन दे चुका था। राजा सीधा अपनी मां के महल पहुंचा। मां ने कहा, यह सच है, तुम एक चरवाहा के बेटे हो। हमारी औलाद नहीं थी तो तुम्हें गोद लेकर हमने पाला। राजा ने नौकर को बुलाया और पूछा, अब बता, तुझे कैसे पता चला? नौकर ने कहा, जब राजा किसी को इनाम दिया करता है तो हीरे, मोती, जवाहरात की शक्ल में देता है, लेकिन आप भेड़, बकरियां, खाने पीने की चीजें दिया करते हैं। ये रवैया किसी राजा का नहीं है, किसी चरवाहे का बेटे का हो सकता है। किसी इंसान के पास कितनी धन, दौलत, सुख, समृद्धि, रुतबा, इल्म, बाहुबल है, ये सब बाहरी दिखावा है। इंसान की असलियत का पहचान उसके व्यवहार और उसकी चरित्र से होता है। इसलिए आप भी बड़ा बन सकते हैं, आप भी उच्च बन सकते हैं। अपने चरित्र को सही रखिए, अपने ज्ञान को सही दिशा में लगाइए। अपने जीवन से लोभ, मोह सब छोड़ दीजिए। आप लोभ करेंगे तो आपका चरित्र खराब होगा, और जब चरित्र खराब होगा तो आपकी
असलियत बाहर आ जाएगी, क्योंकि आपकी असलियत छुप नहीं सकती। याद रखिएगा, आप अगर राजा हैं तो आप राजा हैं, अगर आप राजा नहीं हैं तो नहीं है। दिखावट करने की कोशिश करेंगे तो आप कभी राजा नहीं बन पाएंगे। राजा जो होता है वो स्वयं राजा होता है। इसलिए दोस्तों, आप जो हैं वही बने रहिए, वही सत्य है और उसी सत्य के पथ पे चलिए। तो जानते रहिए, सुनते रहिए, मैं कोई और नहीं, मैं आप ही का दोस्त संजू के बैनर्जी, जो सुनाता हूं आपको ज्ञान की बातें। दोस्तों, मैं जल्द लौटूंगा एक और ज्ञान की बात लेकर आपके सामने। तब तक के लिए सुनते रहिए।